बिहार की ऐतिहासिक सरजमीन और मेरी आंखों के सामने उमड़ा हुआ लाखों का जनसमूह आपकी यहां मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं माइक पे खड़ा हूं और मेरे बगल में सदी के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी की तस्वीर है और मैं सीमांचल के गांधी की सरजमीन पर खड़ा हूं। रंगभूमि का यह मैदान, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। सीमांचल वालों, पूर्णिया वालों, राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी चौखट पर है। कल जब से बिहार में प्रवेश किया है यात्रा ने, आपने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो मोहब्बत दी है, सबसे पहले तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां मौजूद जनसमूह का शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, हमारे सचिव प्रभारी अजय कपूर जी, सीएलपी शकील साहब, इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगले 3-4 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि राहुल जी अगले 10 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, तो कृपया मैदान के अंदर आ जाएं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। यह जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आज ही का एक दिन था जब एक खास विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां दागी थी और महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे भाई, जो माहौल उस वक्त बनाने की साजिश की गई थी, आज भी लगभग लड़ाई वैसी ही है विचारधारा की। आज आने वाले दिनों में आपको यह तय करना है कि दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं तो अलग ऐलान यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं राहुल गांधी जी की यात्रा का गवाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए, मैंने देखा है उनके पांव के छालों को। एक यात्रा पूरी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 6700 किलोमीटर का। मेरे भाई, एक बात आपको समझनी है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया। एक साहब फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पाला बदल के उधर चले गए और वो हरकत हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लेगी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। कल से हम देख रहे हैं किशनगंज में जब से यात्रा ने प्रवेश किया है, अररिया पहुंचने तक और आज पूर्णिया पहुंचने तक पूरा सीमांचल कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 रंग है कांग्रेस पार्टी के झंडे में, ये जो दरअसल 3 रंग है, यही इस देश का नसीब है, यही इस देश का मुस्तकबिल है। मैं यहां खड़ा होकर के मेरे भाइयों आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। उधर दिल्ली में बैठा हुआ नेता हमसे कहता है, देश का प्रधानमंत्री हमसे कहता है बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। हर दिन जब भी पार्लियामेंट में खड़े होंगे मोदी जी तो यही एक बात कहते हैं, बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन जैसे उन्होंने कहा, अखिलेश बाबू पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी तरफ देख के कहा कि इमरान ये पूछ रहे हैं 70 साल में क्या बनाया, इनको बताना मत वरना ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा
सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब मांगते हैं हमसे। हम तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कल उस गांधी के साथ खड़े थे, आज इस दौर के गांधी के साथ खड़े हैं जो चल रहा है मुसलसल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हम कहां सर बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। हम लगातार चल रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। अगर सरकार को यह लगता है कि ईडी से, सीबीआई से आप कभी लालू जी जैसे बुजुर्ग को बुला करके, कभी तेजस्वी को बुला के, कभी हेमंत सोरेन को आप तोड़ लोगे लोकतंत्र के पहरुओं को, तो आप गलतफहमी के शिकार हो। सीमांचल नहीं, पूरा बिहार इस बार इस बात का जवाब देगा कि आने वाले 2024 में जिस साजिश के साथ आपने लोकतंत्र को लूटा है, वो साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। बिहार इस बात का गवाह रहेगा। यह बिहार है, यह दिल्ली वालों की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ना आने वाले दिनों में बर्दाश्त करेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। थोड़ी देर में राहुल जी आपके सामने आने वाले हैं। मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं, जो लोग आसपास हैं वो कृपया मैदान के अंदर आ जाएं, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। मैदान ऑलरेडी पूरा भर चुका है। ये जो कांग्रेस के लहराते हुए झंडे हैं, दरअसल मेरे भाई लड़ाई इसी बात की है कि एक ताकत है जो पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे झंडे, सारे रंग, सारे फूल एकजुट होकर के रहें, मिल करके रहें। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में हमने बिहार से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। राहुल गांधी ये कहते हुए मुसलसल चल रहे हैं, और आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो मैं आपकी मोहब्बतों को पुकारता हूं कि जब वो स्टेज पर आएंगे तो आज उनके लिए आपके हाथ भी उठेंगे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि दिल्ली आज इस मीटिंग पर सबसे ज्यादा नजर गड़ाए है। दिल्ली वाले सोच रहे थे कि एक नीतीश कुमार को ले जाएंगे तो सब कुछ पलट जाएगा। नहीं, इस बार बिहार की जनता ने एक अलग तरह का मन बनाया है। मैंने कल किशनगंज से अररिया तक जो जनसैलाब देखा है, और आज इस रंगभूमि मैदान पर मुझसे किसी ने कहा कि आपकी पार्टी ने रंगभूमि मैदान क्यों चुना। मैंने कहा दिल्ली वाले रंगमंच पर, राजनीति के रंगमंच पर जिस तरह कठपुतलियां बदल रहे हैं, हमने भी ये सोचा है कि हम इस बार रंगभूमि पर एक ऐसा रंग जमाएंगे कि सीमांचल की भूमि दिल्ली वालों को बताएगी कि आपकी तमाम सरकारी साजिश यहां आकर के बेनकाब हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और बिहार सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगा। आने वाले दिनों में राहुल जी के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिल्ली और परेशान होती जाएगी, बिहार और प्यार लुटाता जाएगा। इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ राहुल गांधी जी अगले 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग बाहर हो एक बार फिर से अंदर आ जाएं। कोई आए कोई जाए, लेकिन हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही बन करके यहां मंच पर मौजूद और सामने बैठे लोग सब राहुल गांधी के सिपाही बन करके आज यहां आए हैं। हम इस दौर के गांधी के साथ हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तालियों का शोर गगनचुंबी तरीके से दिल्ली तक जाएगा, पटना तक जाएगा, और ये जो हुक्मरान हैं उनके कान के पर्दे फटेंगे। मुझे पता है आपकी तालियां उनकी तमाम नफरत वाली साजिशों के खिलाफ बहुत बड़ा तमाचा होंगी, क्योंकि हम ये नारा लगा करके निकले हैं कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम चाहते हैं कि यहां मौजूद एक एक आदमी मेरे साथ नारा लगाएगा। मैं कहूंगा नफरत छोड़ो, आप कहेंगे भारत छोड़ो। मैं राहुल गांधी का नाम लूंगा, आप अपने आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। मुझे पता है। मैं शुरू करता हूं, और मुझे देखना है कि सीमांचल के लोग तख्ता पलटने से थोड़ा हिले तो नहीं है, ये मुझे समझ आना चाहिए। भारत जोड़ो,
का। जोड़ो जोड़ो। उधर अभी आवाज नहीं आई, जो पीछे लोग हैं उधर भी आवाज नहीं आई। अरे जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी। और जोर से, अभी पटना तक ही आवाज पहुंची है, दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? बिहार का आदमी जब भी बोलता है तो आवाजें बुलंद बोलता है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। एक एक हाथ उठाइए, पूरा देश लाइव देख रहा है आपके प्रोग्राम को। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम चलेंगे, हम सारे लोग चलेंगे। चलेंगे ना? उठाइए हाथ, यकीन दिलाइए, चलेंगे ना? राहुल गांधी के साथ चलेंगे ना? राहुल गांधी। कितनी देर में पहुंचे? बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, एक शायर भी सुनाना पड़ेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं शायरी भी सुना देता हूं। मैं सोच रहा था नारा लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन आपने हुक्म दिया है कि शायरी भी सुना दो। मैंने आपसे कहा ना, जो डराना चाहते हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मत समझना। तो फिर मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश और जज्बे के साथ सुन रहे हैं कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? अगली पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, ये लहराते हुए झंडे, बीच में लहराता हुआ हमारा तिरंगा, इसमें जो सारे रंग हैं, मैं एक पंक्ति में इसे पिरोने की कोशिश करता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अब पूरी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन मिसरों में सुनाई पड़े तो मुझे बताना, सुन के सीमांचल वालों, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस 2-3 पंक्तियां ये सुना के जा रहा हूं आपसे कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि चौकीदार शब्द का उच्चारण करिए, समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बस इशारे में पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है चौकीदार।
कहां सोया है चौकीदार। अगली पंक्ति फिर से आपको पुकारती है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली में काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कवि को यह प्रिविलेज होता है, शायर को यह आजादी होती है कि वो सलीके में अपनी बात कह देता है। मुझे आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनके हाथ की चाय पी हो, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाया गया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना, पीछे तक अगली जो पंक्ति है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपकी हंसी छूटे तो उसे तालियों में बदलना। कि तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बिल्कुल मुझे कहा गया है कि राहुल जी अगले 2-3 मिनट में, चूंकि आज मैंने एक जो अद्भुत बात देखी कि जितना भीड़ यहां रंगभूमि के मैदान में है, इससे कम से कम 4 गुना लोग सड़क पर खड़े हैं राहुल गांधी जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको प्यार जताने के लिए और यह बताने के लिए कि इस देश में कोई भी कहीं भी पलटी मार जाए, कोई भी बिक जाए, कोई भी झुक जाए, लेकिन एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। न वो झुका है, न वो बिका है, न वो रुका है, न रुकेगा। हम इसलिए उस शख्स के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बिहार वालों, सीमांचल वालों, मैं एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पूरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिसने इतना शानदार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है। आज रैली इतनी शानदार आयोजित की है। यहां मौजूद तारिक अनवर साहब, शकील अहमद साहब, हमारे बाकी नेता जयराम रमेश जी, सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। बस थोड़ी देर में राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से इतना कह के जा रहा हूं कि ना झूठे जुमलेबाजों से, ना नफरत वाली आंधी से ये देश अगर चल सकता है तो केवल राहुल गांधी से। ये आपको अपने दिल में बिठाना है।